माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो 4 लोखंड है, 4 लोखंड में ये पहली लोखंड की सीढ़ी स्टार्ट हो रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर द इंडियन ब्यूटी पे। तो हम आ गए हैं कलसूबाई के टॉप पीक पे, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम देखिए हमारे बैकग्राउंड में है टेम्पल कलसूबाई का। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्सप्लोर द इंडियन ब्यूटी शुरू करते अपनी पूरी जर्नी, आपको दिखाते बहुत शानदार नज़ारे, बहुत ही शानदार व्यू। सो दोस्तों, हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया पुणे के स्वारगेट एरिया से और हम पहुंच गए कलसूबाई के बेस विलेज जो कि है बारी विलेज। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, पोहा और चाय। उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन ट्रैक स्टार्ट करने से पहले यहाँ सभा मंडप में सबका इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रैक का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद हम निकल पड़े कलसूबाई पीक को फतह करने के लिए। एक सोल्जर अपने साथ ज्वाइन हो गए तो हमारे दी पीक ब्रेकर्स की तरफ से कोई भी सोल्जर हमारे साथ ट्रैक बिल्कुल फ्री में कर सकता है। तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। आनंद रहा। भारत माता की ठीक है, मैं इंडियन आर्मी में अभी 24 इयर्स हो गई सर्विस और अभी मैं और 4 साल बचे मेरे। तो मैंने सबसे बड़ा जो मतलब ये पार किया है वो 18,000 फीट है, बटालिक और कारगिल। ये मेरे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा होगा। आपको क्या बता पाएंगे? हमारा एडवेंचर आपका रोज का है। अगर गुम हो गए तो ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ पर ऑक्सीजन कम था, 2 कदम के बाद उठना पड़ता था। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पूरा आपको था, पानी है, पेड़ है, खाना है, सब है, वहाँ कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो अभी मेरा नेक्स्ट हमारा जो है सियाचिन ग्लेशियर का 24,000 फीट का। मुझे ऐसे कोई ट्रैकिंग का शौक नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रैकिंग उधर काम में हो जाता है। मैं एक इसने बोला करके मैं बोला चलो इनके साथ ज्वाइन नहीं। थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधान जागृत अष्टवधान वेष्टित सिंहासनाधीश्वर क्षत्रिय कुलावतंस राजनीति धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। और शिव गर्जना के साथ हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ। बेस विलेज बारी से हम धीरे धीरे ये छोटा सा जो सबसे पहला वाटर स्ट्रीम हमको मिला यहाँ पे, उसको क्रॉस किए। उसके बाद हम निकल पड़े एक अमेजिंग, एक ऑसम ट्रैक के लिए, जो कि है एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कलसूबाई पीक के लिए। अभी वाटर स्ट्रीम के बाद से थोड़ा थोड़ा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद ऊपर ये छोटा सा स्टॉल, फिर ये जो दिख रहा है बोर्ड, ये माता कलसूबाई का ये मेन गेट है। और यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा। आज ट्रैक जिसके साथ हम आए हैं, ट्रैक ग्रुप का नाम है द पीक ब्रेकर्स। पत्थरों की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई, साथ में रेलिंग भी है, देखिए जैसे
ये रेलिंग स्टार्ट हो गई। अभी ऊपर लोखंड की सीढ़ियाँ हैं 4। सनराइज होते होते क्लाउड में छुप गया है, तो सनराइज दिखने के बहुत कम चांस है। बस क्लाउड में वो रेड कलर दिख रहा है। अब ये देखिए पहला लोखंड की सीढ़ी। टोटल यहाँ पे 4 लोखंड की सीढ़ियाँ हैं, उसमें से ये पहली है। और लोखंड की सीढ़ियों पे चढ़ने टाइम भी बहुत ही हमें बारीकी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है। और जितने ऊपर हम जा रहे हैं व्यू बहुत ही प्यारा है। जो है वो लोखंड का कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे के जो 1 2 3 जो मेन लेडर है कंप्लीट करते हैं उसको। वो जो टपरी है वो टपरी वहाँ से हम आ रहे हैं, उसके बाद प्लेन एरिया नहीं मिला, कंटिन्यू स्टीप है। और जब से लेडर स्टार्ट हुआ तब तो बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है। तो अभी 2 लेडर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीसरा और चौथा लेडर बचा हुआ है। और व्यू बहुत ही प्यारा है। हमने सोचा था सनराइज़ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सनराइज़ रिकॉर्ड होने के चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सन थोड़ा सा दिखा फिर पूरा क्लाउड में चला गया। आप देखिए जैसे पूरा सन क्लाउड में है, बस ये एक लंबी लाइन दिख रही है रेड बस। तो सनराइज़ रिकॉर्ड होने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। और आजू बाजू में मंकी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, बहुत सारे बंदर दिखेंगे। तो उन बंदरों से ही बच के रहना है आपको, क्योंकि आपका जो भी सामान है आप बैग में रखिए, बाहर मत निकालिए। और बाहर निकालिए मत, तो बाहर दिखाइए मत, वो तुरंत झपट्टा मार के ले जाते हैं। ये बैकग्राउंड के शानदार व्यू है, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। क्लाउड्स कितने धीरे धीरे फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा के साथ। और ऊपर जो आगे का माउंटेन है बहुत ही शानदार लग रहा है। लैडर से ज़्यादा खतरनाक तो ये वाले रॉकी पैच लग रहा है। लैडर्स तो कंटिन्यू चढ़ते गए, लेकिन जो रॉकी पैच है ना थोड़ा स्लिपरी भी है। और देखिए बहुत स्टीप है। दोस्तों देखिए ये रॉक, यही पे मंदिर है। वहाँ पे एक और लेडर है, लोहे की लेडर, वो हमारा ट्रेक का लास्ट लेडर है। मंदिर का जो रॉक है, ये वाला रॉक सबसे टॉप वाला रॉक, वहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे नीचे 3-4 स्टॉल दिख जाएंगे आपको। आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, कांदा भजी, स्नैक्स, मैगी वगैरह वगैरह, चाय, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉप लेके एंजॉय कर सकते हैं। ये कुआं, ये बोलते हैं 12 महीने यहाँ पानी आता है, बारिश हो या ना हो, लेकिन पानी यहाँ 12 महीने रहता है। और ये पानी पीने के लिए काम आता है। ये पैच हमारा फाइनल ट्रैक। और पूरा रॉक स्टेयर्स बनी हुई हैं। ऊपर एकदम टॉप पे देखिए एक लोखंड की लैडर भी है। जाओ ऊपर कर ले। हाँ पर आराम से कई जगह फाइनल लैडर, इसके बाद मंदिर। ऊपर जाओ, ऊपर से लेना नीचे की। यस वी रीच। आ जाओ। इस प्रकार रंजन भाई ने कलसुबाई ट्रैक एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कंप्लीट किया है। आ जाओ भाई, कांग्रेचुलेशन। तो कलसुबाई के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है इगतपुरी स्टेशन। वहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आ सकते हैं। फाइनली ये क्लाउड हम पहुँच गए कलसुबाई टेम्पल के पास, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। फाइनली वी रीच द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र।
We did it. 5,400 feet, 1,640 meter height, and we completed it. दोस्तों ये कलसूबाई जो पीक है ये कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। कलसूआई देवी के बारे में दो कथाएं बहुत फेमस हैं, जिनमें से एक ये है कि एक कलसूबाई नाम की लड़की यहाँ गांव में किसी के घर पे काम करती थी और उसने एक शर्त रखा था कि मैं ना कभी झाड़ू लगाऊंगी और ना कभी बर्तन धोऊंगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, तो उस घर के मालिक ने कलसूबाई से झाड़ू भी लगवाया और बर्तन भी धुलवाया। इस बात से कलसूबाई बहुत ही नाराज़ हो गई और वो गुस्से में इस पीक पे आके रहने लगी और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना देह यहाँ पे त्याग दिया। तो उन्हीं की याद में ये कलसूआई का टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है। एक टेम्पल नीचे गांव में भी है, जो लोग ऊपर नहीं आ सकते ट्रैक करके वो नीचे दर्शन कर सकते हैं और जो आ सकते हैं वो ऊपर आके दर्शन करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणपति बप्पा हर 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 हर। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय। अभी हमारा कलसूबाई टेम्पल से डिसेंडिंग स्टार्ट हो गया है महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक एवरेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र से। अब हम नीचे जा रहे हैं। 5,400 फीट की ऊंचाई पे हमने आज क्लाइंब किया, ट्रैक किया। अब हम नीचे जा रहे हैं। जो फर्स्ट लेडर है टेम्पल के पास, उसको पहले हम डिसेंड कर रहे हैं और हमको लीड कर रहे हैं मयूर दादा। मयूर दादा हाय। अभी देखिए कितनी सारी भीड़ जो हो गई है, कितनी गर्दी हो गई है। और अभी देखिए कंटिन्यू पूरी लाइन देखिए पूरी लगी है। और वो लेडर हमने अभी कंप्लीट किया, वो टॉप है। और वहीं पे ये जो चट्टान है, ये टॉप पे ही मंदिर है कलसूआई का। मॉर्निंग में जब हम आए थे तो पूरा खाली था एकदम। कंटिन्यू हम फटाफट ऊपर चले गए थे। तो दोस्तों अगर आप कलसूबाई के ट्रैक पे आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आइए। और अगर वीकेंड्स में आ रहे हैं स्पेशली संडे को, तो आप और जल्दी आइए। मॉर्निंग में आप ऊपर टॉप पे चले जाइए, नहीं तो फिर आपको बहुत गर्दी मिलेगी। और वो जो लेडर है वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारा टाइम फालतू का वेस्ट होगा, क्योंकि हमारी टीम पूरी नीचे उतर रही थी तो दूसरी टीम बहुत सारा आके नीचे इकट्ठा हो गई। और लेडर बहुत ही स्टीप डिसेंड है, तो उस पर उतरने के लिए एक बार में एक ही आ सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जल्दी आना सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। कितना शानदार बेस विलेज का कितना शानदार व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर माउंटेन के ऊपर क्लाउड्स, माउंटेन के नीचे गांव, बहुत शानदार है। हमने जब मॉर्निंग में 4:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं था, नॉर्मल ठंड था। लेकिन
इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद 5400 ऊपर जाने के बाद 5400 फीट ऊपर जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही थी, जबकि मौसम भी क्लियर है, बारिश भी नहीं है और हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी, फिर भी ठंड अच्छी खासी वहाँ पे थी। अगर बारिश हो जाती तो फिर जैकेट निकालना पड़ जाता। कैसा लगा आपको यहाँ कलसूबाई में? एक नंबर ट्रैक अच्छा रहा, एक नंबर मस्त मज़ा आया ना? मस्त एक नंबर। महाराष्ट्र का एवरेस्ट, हाँ सुबह अच्छा रहता और सही है। अभी गर्दी बहुत हो गई, हाँ। सही है। नीचे जाना है। अब ये मंकी पॉइंट है, यहाँ पे मंकी बहुत है और मंकियों से बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर सामान बहुत तेज छीन के भागते हैं। देखिए तो है अभी अच्छी खासी भीड़ हो गई है, जाने वालों की भी आने वालों की भी। कलसूबाई माता की जय हर हर महादेव, हर हर महादेव जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नज़ारे बहुत शानदार हैं, क्लाउड, माउंटेन। अभी देखिए जैसे अब हम आ गए मेन गेट पे और हमारा ट्रैक पूरा ख़त्म हो गया है, हम डिसेंड करके एकदम डाउन तक आ गए हैं। सो दोस्तों, जो कलसूबाई का जो ट्रैक है, वो जो उसका गेट है, वो गेट से पहले ही ये कलसूबाई का मंदिर एक ऊपर भी है एकदम टॉप पे, एक नीचे बनाया गया है। तो जिन गाँव वालों को जिन लोगों को ऊपर नहीं जाना होता है वो यहीं पर दर्शन करके चले जाते हैं। चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, बाज उड़, घोड़ा उड़। नहीं उड़ा रहे हो, खुद ही उड़ा दिया। काही दिवसात स्टार्ट केला। दीपिक ब्रेकर्स ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ही भविष्यामध्ये खूप मोठे मोठे ट्रेक पुढे आम्ही अजून ऑर्गनाईज करणार आहोत। जसं सरांनी सांगितलं की गुगल फॉर्म वगैरे, सो आम्ही आता प्रयत्न करतो की वेबसाईट थ्रू तुमच्या सगळ्यांचं बुकिंग येईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण पिकअप पॉईंट्स, तुमचे जे काय तुमचा ॲड्रेस आहे किंवा मॅडमने सजेशन दिलं की मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरे, सो सगळं त्याच्यामध्ये अटॅच असेल। आणि तुम्ही जे तुम्ही सजेशन देताय, फूडचं झालं, ट्रॅव्हलिंगचं झालं, ते सगळं काही सजेशन आम्ही आमची टीम त्याच्यामध्ये आम्ही 100% इम्प्रूव्हमेंट करणार आहोत। त्याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन आणि सर्वांना थँक्यू। अरे तुम्हारी टीम कंफ्यूज है थोड़ी ना। टिक टिक वन